तो त्योहारी सीजन में आजकल प्रदेश में मिलावटखोरों का गैंग एक्टिव है और मौत का खेल खेला जा रहा है। आपको बता दें कि जहां लोगों की सेहत के साथ भी खेल खेला जा रहा है। दरअसल पलवल में पुलिस ने नकली मिलावटी पनीर का जखीरा पकड़ा है। पनीर की मात्रा भी थोड़ी मोड़ी नहीं, करीब 1500 किलोग्राम है। तो ये आपको बता दें कि पुलिस ने जहां ये जखीरा पकड़ा, तो ये आप देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए पूरा मामला। होली के रंग में जहर का भंग, सफेद पनीर का काला कारोबार। अगर आप भी हैं पनीर के शौकीन तो संभल जाइए और हो जाइए सफेद जहर से सावधान। फागुन का महीना है और नक्कालों की कमाई का जरिया है और कमाने का धंधा है सफेद जहर। जी हां, इन दिनों सफेद जहर का व्यापार खूब फल फूल रहा है और खेला जा रहा है लोगों की जान के साथ। सही सुन रहे हैं आप, कुछ लोग अपनी काली और मोटी कमाई के लिए आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए अब आपको पहले से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप भी पनीर खाने के शौकीन हैं तो आपको बेहद सावधान रहने और एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों सफेद जहर आपके बाजार में बिक रहा है, वो भी धड़ल्ले के साथ, जिसकी वानगी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप अपनी सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं तो आपको इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखना चाहिए। ये तस्वीरें हरियाणा के पलवल से आई हैं, जहां पुलिस ने करीब 1500 किलो नकली पनीर यानी कि सफेद जहर का जखीरा पकड़ा है। पलवल के सदर थाना पुलिस ने दुर्गापुर गांव के पास शक के बिना पर एक पिकअप को रोका तो पाया कि गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ पनीर लदा है, लेकिन पुलिस को सफेद और चमचमाते पनीर में कुछ काला नजर आया और पूरे पनीर को जब्त कर लिया और करीब 15 किलो पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए चंडीगढ़ लैब में भेज दिया। स्वास्थ्य विभाग में तैनात डॉक्टर सचिन शर्मा ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई हमें SHO साहब से जानकारी प्राप्त हुई थी कि उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी है जिसमें पनीर रखा हुआ है। तो मौके पे आके हमने थाने के अंदर सैंपलिंग स्टार्ट कर दी है उस पनीर की, जो लगभग 1500 किलो पनीर के आसपास इस गाड़ी में है, जिसके हम सैंपल अभी ले रहे हैं। तो क्या लगता है पनीर की क्या पोजीशन होगी? ये तो चंडीगढ़ लैब में हम इनको भेजेंगे सैंपल्स को, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह का पनीर है और किस तरह से बनाया जा रहा था और क्या क्या इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन है। अगर पनीर नकली मिलता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो हमारे नकली मिलने पर या तो अगर 2 तरीके से सैंपल फेल होते हैं, सब स्टैंडर्ड या अनसेफ। अगर सब स्टैंडर्ड आते हैं तो ADC कोर्ट में अप टू 5 लाख तक का इन पे फाइन लग सकता है और अगर अनसेफ आता है तो उसके अंदर सजा का प्रावधान भी है। वहीं पलवल में तैनात सदर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि पकड़े गए पनीर की सप्लाई फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली और नोएडा में की जानी थी और बड़े पैमाने पर पहले से ही इन सभी इलाकों में पनीर की सप्लाई मेवात और पलवल से की जा रही है। वहीं पुलिस ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि पनीर खरीदने से पहले अच्छे से जांच परख लें और इसके बाद ही पनीर का जायका लें। ये हम गश्त के दौरान थे रात को और उस दौरान दुर्गापुर हथीन रोड पर दुर्गापुर के पास से हमने एक पिकअप पकड़ी थी जिसमें पनीर भरा हुआ था, जो संदिग्ध लग रहा था, नकली होने का पूरी शंका थी। हमने उसको राउंड अप किया और राउंड अप करके लाए, डॉक्टर साहब से संपर्क किया और उसके सैंपल भरवा मेवात से हथीन एरिया का गुराक्सर गांव पड़ता है, वहां बन रहा था और इसको सप्लाई के लिए दिल्ली लेकर जा रहे थे। ये दिल्ली में ओखला मंडी, सादरा, नोएडा वगैरह में सप्लाई करते हैं, कई अलग अलग जगहों पर सप्लाई करते हैं और ये इनका पनीर है जो ये आगे फिर बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में और बड़े बड़े फंक्शनों में, ब्याह शादियों में सप्लाई होता है। जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पनीर खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, या खाते हो तो अपना घर का बना हुआ पनीर खाइए, क्योंकि ये हानिकारक केमिकलों से पनीर तैयार करके बनाया जाता है
और ये हमारे एक किस्म से स्लो पॉइजन है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। खैर, तो आप अब पनीर खरीदने से पहले अच्छी तरह से जांच परख लें और इसके बाद ही पनीर का स्वाद लें, क्योंकि इन दिनों बाजार में नकली पनीर का भर भर के स्टॉक पहुंचा हुआ है और धड़ल्ले से बेचा भी जा रहा है और पनीर के शौकीन लोग इसे खरीद भी रहे हैं। खैर, जान है तो जहान है, नकली पनीर से सावधान रहें। पलवल से ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक